नमस्कार। इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ इस समय कुछ छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए पिछले 3 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी अपनी कुछ मांग है यहाँ के विद्यालय प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से। तो आइए जानते हैं कि ये लोग क्या मांग लेकर आए हुए हैं और आइए बात करते हैं इनसे। आपका नाम? भैया मंगेश यादव, BA तृतीय वर्ष। तो आप लोग यहाँ मतलब कब से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हम लोग 4 दिन से अनवरत यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और पहले दिन तो सिर्फ प्रॉक्टोरियल बोर्ड आया हमको मतलब हटाने के लिए, हटा नहीं पाया। अगले दिन पुलिस बल के माध्यम से हमें उठाने का प्रयास किया गया, बर्बरतापूर्वक हम लोग गाड़ी में पीटा गया। लेकिन हम लोग फिर गाड़ी से वापस कूद के बाहर आए और बैठे और उनके जो बर्बरतापूर्वक उनका व्यवहार था उससे हमारे हौसले डिगे नहीं हैं और मजबूत हुए हैं। उसके बाद भी तीसरे दिन कल कोई कुछ नहीं आया, तो आज हम लोग चौथे दिन अपने रक्त से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है छात्र संघ बहाली के लिए। अभी हमारी एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लेके आएगा और उनसे छात्र संघ बहाली की मांग की जाएगी। और विश्वविद्यालय कह रहा है कि शासन ने रोक लगाया है, तो विश्वविद्यालय कुलपति यहाँ फिर लिखित में हमें आश्वासन दे कि हम छात्र संघ चुनाव कराने के तैयार हैं, फिर हम जाकर विधानसभा लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब इस संदर्भ में जो आप ये धरना कर रहे हो, कॉलेज प्रशासन से आपकी बात हुई? कॉलेज प्रशासन से तो बात हो रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। लिखित में कुछ आश्वासन देने को तैयार नहीं है, सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। और उनका मौखिक आश्वासन हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पिछले 70 साल ये लोग चल रहे हैं, सिर्फ मौखिक आश्वासन दे के हटा दे रहे हैं बच्चों को धरने से। लिखित में कुछ नहीं देने को तैयार है। हमारी मांग है कि लिखित में आश्वासन दिया जाए। आप मतलब लिखित में चाहते हो? हाँ। और पुलिस के साथ तो आपकी कोई वैसी कोई बात? हाँ, परसों की बात है। पुलिस 11:30-12 के आसपास आई, बलपूर्वक हमें उठाया गया, यहाँ से गाड़ी बंद किया गया, हमारे छात्रों को पीटा गया, साथियों को। और एक हमारा भाई उत्कर्ष तिवारी है, BA सेकेंड ईयर का छात्र है, फिर धक्का दे दिया, ट्रक की गाड़ी नीचे आ गया, बाल उसकी जान जाने से बची है। उसके बाद फिर हम तुरंत गाड़ी से कूदे, फिर वापस आके यहाँ बैठ गए। अच्छा, आज मैंने एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी थी कि यहाँ के जो कॉलेज है प्रशासन है वो छात्रों को अधिकार दे देती है, और आप लोग की जो मांग है वो कह रहे हो कि मतलब कि यहाँ पे चुनाव किया जाए, बहाल किया जाए। हाँ। ऐसा क्या है? मतलब हम लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो जो प्रशासन बोल रहा है कि हमें शासन ने कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि सुरेश खन्ना ने 2019 में बोल चुके हैं कि विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, चुनाव कराने के स्वतंत्र हैं। और फिर अब माननीय अतुल प्रधान जी एक बार सवाल पूछे थे, उनके सवाल के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि राज्य विश्वविद्यालय चाहे तो चुनाव करा सकता है। इसके बावजूद भी BC हो या प्रॉक्टर हो, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। आइए आगे लेते हैं। और आपका शुभ नाम? वासनी शुक्ला। तो आप ये जो लेकर बैठे हुए हैं लिखित, ये आपने कॉलेज प्रशासन को दिया है और आप जो से कह रहे हो कि CM को भी देना है, तो आपने अभी आगे कुछ किया? जो 3 दिन से आप धरने पे बैठे हुए हो, तो इसमें क्या मतलब आगे की कार्रवाई कुछ होनी है कि नहीं होनी है? कॉलेज प्रशासन कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, ये प्रश्न मैं चाहूँगा एक बार आप लोग प्रयास करके कुलपति जी से पूछिए। छात्र आपके बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, रात को ओस गिर रही है, एक भी बार बात करने के लिए आए? और रही बात उनकी, तो उनको शासनादेश सरकार द्वारा भी जारी किया जा चुका है और न्यायालय से भी रोक हट चुकी है। लेकिन छात्रों के धैर्य की परीक्षा अभी तक वो ले रहे हैं। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर कोई छात्र ही है, कोई बाहरी नहीं आया है। हमारी तो इतनी मांग है कि लिखित में हमें दे दीजिए कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, फिर हम लोग सरकार के पास जाकर ऐसी बात है। और जहाँ तो रोक लगी, कम से कम लिखित में दो ना। मौखिक में क्या बात होती है? हर बात मौखिक होती है। वार्तालाप की बात करी गई, तो वार्तालाप के लिए हम लोग लिखित में लिखने की बात करने कह रहे हैं, कोई आया ही नहीं 2 दिन से। नहीं, मतलब कॉलेज प्रशासन की तरफ से आपसे मतलब वार्तालाप हुई है, मौखिक रूप से हुई है, लेकिन आप लिखित रूप से चाहते हैं? हम लिखित रूप से चाहते हैं। जब वो नोटिस काटते हैं तो लिखित में स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो हम भी लिखित में वार्तालाप चाहते हैं। तो जब आप लिखित रूप से मांग रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन ने इस बारे में कुछ बताया कि वो देंगे कि नहीं देंगे? इतना तानाशाह हम बता तो रहे हैं आपको, विद्यालय प्रधान इतना तानाशाह, कुछ कहने जवाब नहीं। कितने बच्चों को नोटिस काट दी गई जो यहाँ बैठने आते हैं, इस तरह काम कर रहा है लगातार। मतलब कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है? क्लासेस से सस्पेंड कर दिया गया है। वो बेचारे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। और हमारी गुहाई मुख्यमंत्री जी से यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी उत्तर प्रदेश के इसी एक राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति जी इतना मतलब घमंड उनका एकदम चरम सीमा पे है, तो वो किसी छात्र से मिलना ही नहीं चाहते। अभी उनके लड़के बैठे हो तब उनको पता चले। यहाँ पे जितने लोग छात्र बैठे हुए हैं धरना पे, वो सारे अलग अलग कोर्सेज के हैं या फिर किसी विशेष? देखिए, अलग अलग कोर्सेज के सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी छात्र हैं, कोई BA का है, कोई MA का है, कोई BSc का है, कोई MSc का है, कोई BCom का है। सभी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको एक बात और बताना चाहें, हम लोग का अभियान 193 दिन से चल रहा है। आंदोलन के भी 4 दिन हुए हैं।
ये छात्रों का मजमा देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ छात्र अब धीरे धीरे जाग रहा है। जेपी आंदोलन याद दिलाना चाहूँगा कि एक छोटे से मैच से शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी की सत्ता हिला थी। इसलिए छात्रों के धैर्य की परीक्षा वो ना ले, जल्द से जल्द हमारा छात्र संघ हमें दे और मेधावी परिषद जो है सबसे पहले उसको बैन करा जाए। एक भी बार किसी छात्र को दिक्कत होती, मेधावी परिषद वाले दिखते नहीं हैं, हम आम छात्र दिखते हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन मेधावी परिषद तुरंत बैन किया जाए। यदि कॉलेज प्रशासन के द्वारा अगर कुछ आगे की कार्रवाई नहीं की गई तो आप लोग का ये धरना अभी आगे रहेगा? ये धरना आगे चलेगा और क्रमबद्ध तरीके से जो इसके आगे स्वरूप होंगे वो धीरे धीरे होते जाएंगे। क्रमबद्ध तरीके से ये धरना चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले 193 दिन से चल रहा है और अभी 4 दिन आंदोलन का हुआ है। यहाँ पे छात्र चुनाव बहाली को लेकर काफ़ी मतलब ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जनमत हो रहे हैं और भी लोग हैं। आइए और बात करते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम अभय सिंह है जी। मैं KKC महाविद्यालय से। ये मतलब आप लोग ये जो छात्र चुनाव बहाली के समर्थन में आए हैं? जी, छात्र चुनाव के समर्थन में हम लोग बैठे हुए हैं। KKC महाविद्यालय से सभी साथी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार 3-4 दिनों से हम लोग यहाँ पे छात्र संघ बहाली के लिए बैठे हैं। पहले दिन हम लोग बैठे, उसमें आंधी बरसात झेला, रात दिन हम लोग बैठे हुए हैं। दूसरे दिन जबरन पुलिस वालों के द्वारा हम लोग को उठाने का प्रयास किया गया। उसके बाद तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ से उठे नहीं हैं और आज कल हम लोगों ने काली पट्टी बांधी है, उसका विरोध किया है। आज खून से पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग प्रेषित कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जब छात्र संघ चुनाव का आदेश हमारे शासन द्वारा भेजा जा चुका है, खुद उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी ने बयान दिया है कि छात्र संघ चुनाव पर कोई रोक नहीं है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जब चाहे छात्र संघ चुनाव करा सकता है, तो आखिर विश्वविद्यालय को और महाविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है, क्या इनको दिक्कत है कि छात्र संघ चुनाव ये लोग नहीं? जैसे कि आज जो मैंने अखबार में पढ़ा हुआ है उसमें दिया हुआ है कि मतलब आप लोगों ने ये बताया है कि जो यहाँ पे छात्र जो अधिकार दिया जाता है वो कॉलेज प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि जो है ये जो अधिकार दिया जाए वो छात्र चुनाव के द्वारा दिया जाए, ऐसा? देखिए, जो अधिकार यहाँ पर छात्रों का, जैसे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ पर देखिए शिक्षक संघ के चुनाव भी होते हैं, कर्मचारी संघ के भी होते हैं, लूटा लुआकटा हर कॉलेज महाविद्यालयों में बनता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखते हुए, डेमोक्रेटिक राइट्स को देखते हुए, क्या छात्रों का अधिकार नहीं कि छात्र संघ चुनाव हो? उनको चुनाव पर क्यों रोक लगाई गई है? अभी हाल ही में लखनऊ में 2 कॉलेजों में, नवयुग में, महिला में जाइए देखिए, वहाँ छात्र संघ चुनाव के द्वारा छात्र संघ चुनाव हो चुका है। वहाँ पे एक श्वेता नाम की लड़की वो छात्र संघ अध्यक्ष बनी है। तो इन लोगों को जहाँ पे यूनिवर्सिटी में और महाविद्यालयों में कराने में ऐसा क्या दिक्कत है? अगर ये कह दें कि हमको यहाँ पे कोई आदेश नहीं मिला है तो हम इस पर लिखित दे दें, हम लोग मान लेंगे। लेकिन जब शासन ने साफ कह दिया है, शासन का निर्देश की कॉपी हम लोग के पास है कि छात्र संघ चुनाव कराइए, तो कुलपति जी AC के कमरों में बैठ के AC से जाते हैं, AC से आते हैं, अपनी गाड़ी बंगला AC, ऑफिस AC। तो इस महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र जो धूप बरसात गर्मी झेल रहे हैं, भूखे प्यासे, किस हालात में यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, उनकी दुख दर्द को वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई तो आया होगा आप लोगों से बात करने? प्रशासन के द्वारा हम लोगों से बीच बीच में आला अधिकारी और प्रोटोकॉल टीम विश्वविद्यालय प्रशासन आया है, बातचीत किया है, लेकिन बातचीत करने का मतलब कल से तो देखिए कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, बातचीत करने का मतलब ये नहीं वो कहते हैं आइए उठ जाइए, तो हम लोग ये सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हम लोग उठ जाएंगे, उसके बाद आप हमको लिखित दे दीजिए कि आप शासन चुनाव की डेट घोषित कर रहे हैं, हम लोग मतलब आप चाहते हैं कि वो लिखित में दे दें आपको? हम लोग लिखित की मांग कर रहे हैं बच्चे से। मतलब वो मौखिक रूप से बोल रहे हैं कि आप मतलब वो तैयार हैं कि आप लोग चुनाव करवाइए? लिखित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हम उनको लिखित में चीज़ें दे रहे हैं, अब हमको भी चाहिए उनसे कि लिखित में वो हम लोग अब लिखित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लोग आप लोग अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कॉलेज अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, चाहे जितने दिन हो जाए। आगे हम लोग का बहुत प्लान है, हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन हम लोग जब तक ये हम लोग का बहाल नहीं हो जाएगी, अब ये आर पार की लड़ाई है, कुछ छोटी मोटी लड़ाई नहीं। ये जो धरना है 193 दिन से चल रहा है और 4 दिन से आंदोलन है। इनका आरोप है कि कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था हो या फिर मेधावी छात्रों को, जो पूरे छात्र हैं उनको मौका ना देना हो, इन सब का आरोप है। और ये कहना चाहते हैं कि इनको जो ये कॉलेज प्रशासन द्वारा इनको जो कुछ लोगों को अधिकार दे दिया जाता है, वो कॉलेज प्रशासन द्वारा अधिकार ना देकर चुनाव करवाकर अधिकार दिया जाए, छात्र चुनाव हो। और इन लोग की ये मांग है कि जल्द से जल्द ये चुनाव करवाया जाए ताकि लोगों को जल्द अधिकार मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। और आप ये देख सकते हो कि अभी भी इनका जो है ये धरना अभी तक जारी है।
और आगे भी रहेगा। अगर ये प्रशासन राज़ी नहीं हुआ तो इनका ये धरना आगे भी जारी रहेगा। राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन ऋषभ दुबे के साथ। नमस्कार।